ओम शक्ति, जय माँ काली। मिथुन राशि वालों का तकदीर बदलने जा रहा है। क्या करे मिथुन राशि वाले? तो कुछ नहीं, बस आप खुशियां मनाएं, क्योंकि आपकी तकदीर बदलने जा रही है। आप वह कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं तो जो पिछले आपने कई वर्षों से सोच रखा था। तो भाइयों बहनों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत में हम आपको उपाय बतलाएंगे कि अगर आप मिथुन राशि के हैं, कभी कभी ऐसा आता है कि आपने कहा है और मुझे फायदा नहीं हो रहा है, तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको यह शिकायत नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में जो उपाय बतलाती हूँ वह उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। उस उपाय को करने से अगर कहीं पर भी विघ्न बाधाएं आ रही हो तो वह दूर हो जाती हैं। क्या है कि आपने कभी नहीं देखा होगा पूरे लाइफ में, पूरे मानव जाति में, कि किसी ने भी कहा हो कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं तकलीफ है। ऐसा नहीं है। एक भी आप मुझे बतला दें, चाहे वह कोई भी गृहस्थ जीवन में हो। हाँ, जो साधु सन्यासी हैं, जिन्होंने मोक्ष के लिए प्रण ले लिया है, जो घर से बाहर निकल गए हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में, ऐसा एक भी व्यक्ति मेरे सामने आप ला दीजिए जो कहे कि वह तो किसी बात से परेशान नहीं है। कोई तो धन को लेके, कोई तो जॉब को लेके, कोई तो परिवार को लेके, कोई पत्नी को, कोई पति, कोई पुत्र, कोई पुत्री, कोई माता पिता को लेकर, किसी न किसी के स्वास्थ्य को लेकर। कुछ नहीं है तो एक प्रेम प्रसंग हो गया, उसी को लेकर। कुछ नहीं है तो आप कहीं जॉब करते थे अच्छी जगह में, आपका ट्रांसफर हो गया, आप परेशान हो गए। आपने कोई चीज खरीद ली, मान लीजिए आपने एक मोबाइल ही खरीद लिया, अभी खरीदा ही था कि मार्केट में कोई उसी कीमत पे और अच्छा मोबाइल आ गया, थोड़े पैसे लगा देते तो और अच्छा मोबाइल ले आते, तो वह भी एक दुख का कारण। आपके पड़ोसी ने कुछ और अच्छा चीज खरीद लिया आप, तो वह भी दुख का कारण कि अरे आप तो ठगे गए, आप उतनी कीमत में ऐसा खरीद लिया, उनको तो एक अच्छा अवसर मिल गया। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई पीड़ा और कोई ना कोई क्लेश हर व्यक्ति के पास है। ऐसा क्यों है? जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक थोड़ी सी वेदांत की व्याख्या भी देती हूँ, क्योंकि वेदांत से प्रभावित हूँ। तो ऐसा इसलिए कि ये जो प्रकृति है वह त्रिगुणात्मिका है, यानी कि सत्व, रजस और तमस ये पूरे बिखरे पड़े हैं हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में। तो इससे तो छुटकारा नहीं। कहीं प्रतिस्पर्धा है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं प्रेम है, कहीं द्वेष है, ये हर जगह है। तो खैर भाइयों बहनों, इसे मैं विस्तार नहीं दूंगी। हम यहाँ कहने जा रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष बिल्कुल परिवर्तन लाने वाला है। चमत्कृत हो जाएंगे आप अपने भाग्य से। आप पीछे कई महीनों से कुछ प्रयास कर रहे थे, बल्कि साल 2 साल से आप प्रयास कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, चाहे जिस भी फील्ड में हो। लेकिन इधर कुछ एक महीनों में भाग्य आपके फेवर में आने लगेगा और आप देखेंगे कि कैसे सब कुछ अचानक होने लगा है। आपके आगे एक अच्छा सा रास्ता बन गया है, आप उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो क्या है मिथुन राशि वालों के लिए यह 2024, आप इसी महीने से मिथुन राशि वाले अपने भाग्य में परिवर्तन देख पाएंगे, और यह 100% परिवर्तन होगा, क्योंकि आपकी तकदीर बदल जाएगी। आप जहां 10 कमाते थे आप 20 कमाने लगेंगे। जहां आपके पास बड़े बड़े रोड़े थे, सारे रोड़े समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जरा रुकिए, थोड़े सब्र की आवश्यकता है। जहां कहीं अच्छा है वहां थोड़ा सा खराब भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक गड्ढा करते हैं, वो गड्ढा आपको जरूरत का है, आप उस गड्ढे को चाह रहे हैं, लेकिन उस गड्ढे से जो मिट्टी निकलेगी वह बगल में
जमा होते जाएगा तो एक टीला हो जाएगा। आप चाह रहे थे गड्ढा, गड्ढा तो मिला आपको, लेकिन एक मिट्टी का टीला भी बगल में खड़ा हो गया। तो इस टीले को हटाना है, कैसे और क्या है मतलब मेरे बोलने का? मतलब ये है कि आपको प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी मिथुन राशि वाले, आपका विवाह होगा, लेकिन क्या विवाह होना ही पर्याप्त है? विवाह आप चाह रहे थे, हो भी जाएगा, पर्याप्त तो वह नहीं है। सुखी वैवाहिक जीवन चाहिए आपको, तो मिथुन राशि वालों के लिए यह समय तो है, लेकिन आपको विवाह के पहले कुंडली मिला लेना आवश्यक होगा। अगर नहीं मिलाते हैं तो जिस तरह से और भी परेशानियां पृथ्वी पर हैं, कुछ परेशानी आ सकती है आपके पास। और मान लीजिए कि आपके घर में किसी का ऑपरेशन कराना है, कोई बीमारी है, तो मिथुन राशि वाले सफल हो जाएंगे, ऑपरेशन करवा देंगे, सही भी हो जाएंगे, स्वस्थ भी हो जाएंगे, लेकिन शायद व्यय ज़्यादा हो जाए। तो करना क्या है? आप कहेंगे कि दोनों बातें करते हो आप, अच्छा भी आ रहा है और कुछ प्रॉब्लम ही बतला रहे हो। तो हाँ, थोड़ा ठहरिए, मेरी बातों को समझिए। जैसे कि गड्ढे का उदाहरण मैंने दिया, वैसे इसमें भी है। तो इसमें आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए बहुत ही आवश्यक नहीं है और डॉक्टरों ने कहा है कि आप इतने दिनों में से एक डेट चुन लो किस दिन ऑपरेट करवाना है, तो उसमें एक शुभ तिथि किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर चुन लीजिए और तब जाके ऑपरेशन कराइए। कहने का मतलब कि आपकी तकदीर बदल रही है, आप सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं, लेकिन अगर थोड़े से प्रयास से, थोड़े से परामर्श से अगर वह सफलता 4 गुनी हो जाए, अगर आपकी सफलता में 4 चांद लग जाए, तो क्या ही हर्ज है। तो आप जो कुछ भी करने जा रहे हो, किसी अच्छे योग्य एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं और उससे एक समय पूछ लें, एक सही समय पूछ लें। और ऐसा कभी नहीं है कि जीवन में कभी कोई रुकावटें नहीं आएंगी, तो इन रुकावटों के विषय में भी जान लें और इसे दूर करने के उपाय कर लें। अगर तकदीर बदल रही है, बदल तो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? गार्जियन की तरह होता है। आप जैसे बच्चों को धूप में नहीं खेलने जाने देना, खेलना तो आवश्यक है, वह तो खेलेगा ही, लेकिन भरी दोपहरी में न जाने दें, बरसात में न जाने दें। वही काम एस्ट्रोलॉजर करेगा। तो मिथुन राशि वाले आप प्रसन्न तो हो जाएं, क्योंकि आपकी तकदीर बदल जाएगी, वह कुछ मिलेगा जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था, या जो कुछ भी विघ्न बाधाएं आ रही थी वह आप देखेंगे कि पल भर में अपने आप दूर होता जा रहा है। चिर प्रतीक्षित कार्य होते जा रहे हैं। बेटी का विवाह नहीं हो रहा था, बेटे परेशान थे जॉब के लिए, तो इस क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आपके बच्चों को एक अच्छा सा जॉब मिल जाएगा। जो पढ़ाई कर रहे थे, किसी क्षेत्र में सफलता पाना चाह रहे थे, नहीं मिल रही थी, वह भी मिल जाएगा। और अगर आप किसी से प्रेम कर रहे थे, सब कुछ था, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, कोई न कोई कारण लग जा रहा था, तो वह भी दूर हो जाएगा। और अगर आप बहुत दिनों से एक फ्लैट खरीदना चाह रहे थे, तो आप अभी लगिए, अभी चले जाइए। इसी दिसंबर महीने से, अभी का मतलब है दिसंबर महीने से, आपको सफलता मिल जाएगी। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आप सफल नहीं होंगे और आपका तकदीर साथ नहीं देगा। करना यह है कि अगर आप मिथुन लग्न के हैं अथवा कन्या लग्न के हैं और आपका जो बुध है, जो मर्क्यूरी है, वह कुंभ राशि में बैठे हों, मकर राशि में बैठे हों, मिथुन राशि में बैठे हों, तो आप एक पन्ना जरूर धारण कर लें। 4 कैरेट के आसपास सिल्वर में बनाकर लिटिल फिंगर में, छोटी वाली उंगली में
बुधवार के दिन धारण कर लें। अगर आप व्यवसायी हैं और अगर आप बैंकर्स हैं, बैंक में जॉब करते हैं अथवा बैंक में जॉब के लिए आप कंपटीशन दे रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, तब भी आपको यह धारण कर लेना चाहिए। इससे आपको सफलता मिलेगी, सफलता में यह सहायक जरूर होगा। और यह जो पन्ना है एमरल्ड, इसे एमरल्ड कहते हैं इंग्लिश में, इसे आप चांदी में धारण करेंगे बुधवार के दिन। लेकिन कोई भी रत्न वैसे ही बनवाकर धारण नहीं कर लेना चाहिए, उसकी शुद्धिकरण आवश्यक होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यक हो जाता है। अगर आप किसी पंडित से करवा लेते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर अगर खुद करते हैं उनसे करवा लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं आपको बतला रही हूँ, आप स्वयं भी कर लें। आप क्या करें कि रात्रि में गंगा जल में डालकर छोड़ दें उस बने हुए अंगूठी को, और सुबह उठकर कच्चे दूध से पहले उसे धो लें, फिर गंगा जल से धो लें, और तब 6 अगरबत्तियां जलाएं और उस अंगूठी को दिखाएं। आप जो पूजा पाठ करते हैं, दैनिक कार्यक्रम पूजन का कर लें, फिर उस अंगूठी को भी दिखलाएं और उस अंगूठी को लेफ्ट हैंड में रखें, ऊपर से दाहिने हाथ से उसे ढकें और अपने मन में सोचें कि यह जो रत्न है, यह जो मुद्रिका है, यह जो अंगूठी है, वह आपके लिए है, आपके कल्याण के लिए है, और आप क्यों धारण कर रहे हैं इसे भी आप मन ही मन याद करें और तत्पश्चात उसे लेकर अपनी उंगली में, छोटी वाली उंगली में धारण कर लें। इससे क्या होगा कि आप चमत्कारिक ढंग से अचानक से जो सफलता पाने जा रहे हैं उसमें भी क्या करेगा, 4 चांद लगा देगा। जहाँ कहीं भी रुकावटें आ रही थी उसे भी दूर करेगा। तो भाइयों बहनों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि दूसरों को भी इससे लाभ मिल सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे। ओम शक्ति, जय माता।